हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रेश फंडा में। आज हम लोग बात करेंगे फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइटम। तो फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइटम में हम मेजर बात करेंगे मैन पावर कैलकुलेशन। मैन आवर कैलकुलेशन, man hours calculation of a structural item। हम मैन आवर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइटम की आज हम बात करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कितना मैन आवर्स लगता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें ताकि हमारा बजटेड मैन आवर्स जो है वह करेक्ट हो और मुझे प्रोजेक्ट में लॉस ना लगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का। मीन्स कि आज हम लोग सीखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में सेविंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेनिफिट कर सकते हैं। तो चलिए हम जाने कि स्ट्रक्चरल आइटम में एक्चुअली क्या क्या होता है। जैसे स्ट्रक्चरल आइटम में आप देखेंगे कि क्या होता है। मेजर होता है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम बीम, लूज प्लेट, स्टेयरकेस, पर्लिन, कॉलम बीम, रूफ आइटम, ये सारे बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइटम्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइटम जैसे स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम देखें तो अब देखिएगा कि ये कॉलम जो होता है वो बहुत हैवी होता है, बीम हैवी होता है, स्टेयरकेस कम हैवी होता है, पर्लिन कम हैवी होता है, रूफ आइटम्स का जो भी आइटम होता है वो कम वेट का होता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कैलकुलेट करने जाते हैं और इन सब को अगर हम एक ही एवरेज में कैलकुलेट कर देते हैं, तब जो मैन आवर्स निकाल देते हैं, वो मैन आवर्स जो निकालते हैं वो हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि जितना हैवी काम करने में जितना कम समय लगता है, उतना ही जो कम हैवी है, लाइट वेट है, उसको करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा मैन पावर लगता है। तो इस तरह से काम करने से हमारा लॉस हो जाता है, हमारा बजटेड मैन आवर्स जो है ना वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस स्ट्रक्चरल आइटम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस स्ट्रक्चरल आइटम को डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, इसको अलग अलग वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया कि भाई ये इतना से इतना वेट इस क्लास में, इस इतना से इस कैटेगरी में, इतना से इतना वेट इस कैटेगरी में। और तब जो हम कैटेगरी वाइज पूरे प्रोजेक्ट का वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट होता है और हमारा बजटेड मैन आवर्स में ही काम हो जाता है और उससे हम सेविंग भी कर लेते हैं और प्रोजेक्ट हमारा बेनिफिट में आ जाता है। तो चलिए इसके लिए हम इसको कैटेगरी में बांटते हैं। तो हमारा पहला जो है ये डबल एक्स्ट्रा हैवी वेट स्टील है। डबल एक्स्ट्रा हैवी स्टील, इसको हम वेट के हिसाब से ही वर्गीकृत किए हैं, कैटेगराइज किए हैं।
तो जो डबल एक्स्ट्रा हैवी स्टील है इसको हम कितना से कितना केजी वेट में हम रखते हैं, तो हम इसको 120 केजी से लेकर के 180 केजी यूनिट वेट वाले जो यूनिट वेट माने कि 1 मीटर का वेट अगर 120 केजी से लेकर 180 केजी का है तो हम उसको बोलेंगे कि ये डबल एक्स्ट्रा हैवी स्टील के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसको हम दूसरा लेके चलते हैं। भाई दूसरा क्या है, ये है हमारा एक्स्ट्रा हैवी स्टील। एक्स्ट्रा हैवी स्टील, तो इसका वेट कितना होना चाहिए, तो इसका वेट जो है वह है 90 केजी से 120 केजी। अगर 90 केजी से 120 केजी का वेट है तो हम इसको एक्स्ट्रा हैवी वेट में कंसिडर करते हैं। अगर 120 से 180 है तो डबल एक्स्ट्रा में कंसिडर। तीसरा हमारा हो गया हैवी स्टील। हैवी स्टील को हम कितना से कितना, ऑब्वियस है कि 90 से कम होगा तो हम 60 केजी से 90 केजी के बीच जो रहेगा, 60 केजी से 90 केजी के बीच में जो रहेगा उसको हम हैवी स्टील में कंसिडर करेंगे। और उसके बाद आगे हम मीडियम स्टील, मीडियम वेट। मीडियम स्टील में हम आ गए कितना कि 30 केजी से लेकर 60 केजी का वेट जो भी आएगा उसको हम कहेंगे कि ये मीडियम स्टील का फैब्रिकेशन है। ठीक है, ये कितना का है, मीडियम स्टील का, मीडियम वेट का है। और उससे जो भी आएगा 30 केजी से जो कम आएगा उसको हम कहेंगे लाइट वेट स्टील। मीडियम वेट बोलिए तो लाइट वेट। तो ये लेस देन 30 केजी से जो भी आएगा उसको हम लोग लाइट वेट स्टील में कंसिडर करेंगे। अब देखिए हम इसको क्यों कैटेगराइज किए, आप ये तो समझ, पहले भी मैं समझाया कि अगर मान लीजिए हम ये 120 केजी से 180 केजी के बीच वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करके हमने एक कैलकुलेशन कर दिया। मान लीजिए कि एक एवरेज 5 मेट्रिक टन पर डे हमने प्रोडक्शन कर दिया, ये इतना प्रोडक्शन हमारा ये होता है अगर हम इसको कंसीडर करेंगे। अब टोटल प्रोजेक्ट का वेट जितना, मान लें कि इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट और इसका वेट, इन सबको जोड़ लिया प्लस इसका वेट और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसके हिसाब से 5 मेट्रिक टन पर डे के प्रोडक्शन के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर दिया कि भाई इतना मैन आवर्स हमको लगेगा। जब हम जाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो एक्चुअल में हम मार खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये लगेगा ज्यादा, हमको ज्यादा मैन आवर्स लग जाएगा और हम उस केस में इस प्रोजेक्ट में हम लॉस खा जाएंगे और इससे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको कैटेगराइज करके, कोई भी जॉब ड्राइंग जब आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इन चीज को कैलकुलेट करिए।
सबसे पहले आप इन चीजों को कैटेगराइज करिए, ड्राइंग में स्टडी करिए, इसका कितना वेट है, इस कैटेगरी में कितना वेट है, इस कैटेगरी में कितना वेट है, और इस कैटेगरी में कितना वेट है, और इस कैटेगरी में कितना वेट है। इन सारे वेट को पहले आइडेंटिफाई करिए, कैलकुलेट करिए, इसको निकालिए। उसके बाद अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, उस चीज को अप्लाई करके आप जब बजटेड मैन आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कैलकुलेशन एकदम सही रहेगा और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये कहीं किसी किताब से रेफर नहीं किया गया, कहीं से नहीं रेफर किया गया, बल्कि ये एग्जीक्यूशन किए जाने के बाद जो रिकॉर्ड किया गया एज एक्चुअल, जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया गया, उसके बेसिस पर हम ये स्टैंडर्ड मैन आवर्स आपको बता रहे हैं। उसको आप इम्प्लाई करिएगा, यूटिलाइज करिएगा तो आप बेनिफिट में रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाई डबल एक्स्ट्रा हैवी स्टील को प्रोडक्शन करने में कितना मैन आवर्स लगता है। हम यूनिट बताएंगे, यूनिट से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्शन रेट रहेगा वो आपको 15.3 मैन आवर्स पर मैट्रिक टन, यानी कि आप डबल एक्स्ट्रा हैवी स्टील का प्रोडक्शन करेंगे तो 15.3 मैन आवर्स में आप 1 टन प्रोडक्शन करेंगे। अब मैन आवर्स मीन्स क्या हुआ? मैन आवर्स मीन्स हुआ मैन पावर इनटू इफेक्टिव वर्किंग आवर। जब आप मैन पावर से इफेक्टिव वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैन आवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ड्यूटी आवर्स आप 8 घंटे का देते हैं, ड्यूटी आवर्स कितना है? 8 आवर्स का ड्यूटी है। लेकिन अगर आप वर्कर को काम करते देखेंगे तो वो अनयूजुअल वर्क करने में कितना आवर बर्बाद करता है। हमेशा तो वो काम ही नहीं करता। मान लीजिए ग्राइंडिंग कर रहा तो हमेशा तो ग्राइंडिंग ही नहीं कर रहा, वेल्डिंग कर रहा तो हमेशा वेल्डिंग ही नहीं कर रहा। उसमें क्या थोड़ा देर रेस्ट लेता है, थोड़ा पानी पीता है, वाटर ड्रिंकिंग, टॉयलेट जाता है, इस थोड़ा देर गपशप करता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारा टाइम जो है वो 8 घंटे के काम में से बर्बाद कर देता है। तो हम 30 मिनट जो है 30 मिनट जो है हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये अनयूजुअल कामों में बर्बाद कर दिया। तो हमारा जो इफेक्टिव वर्किंग आवर हुआ वो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना हो गया? 8 घंटा में से 30 मिनट हमने बर्बाद कर दिया तो 7.30 आवर्स जो हो गया वो हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो गया। तो हम अगर मान लीजिए कि एक मैन पावर है और ये इफेक्टिव मेरा काम इतना घंटा एकदम रेगुलरली काम कर रहा है, आप अपने इस केस में आपको इसको ऑब्जर्व करिए, कैलकुलेट करिए कि कितना देर इफेक्टिवली काम करता है। तो हमारा 7.3 जो है ना मैन आवर्स हो गया। समझिए, अगर हम इसको 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से 7.3 मैन आवर्स 15.3 मैन आवर्स करने के लिए, 1 टन को करने के लिए 15.3 चाहिए। तो 7.3 से हम डिवाइड कर दें तो लगभग 2, यानी कि 2 आदमी, 2 मैन, चाहे वो जो आप उसको कॉम्बिनेशन आप जो
फैब्रिकेटर हेल्पर रखिए, चाहे फैब्रिकेटर फिटर रखिए, चाहे फिटर वेल्डर रखिए, आप वो हिसाब करिएगा जो वर्क के हिसाब से। तो इसका कॉम्बिनेशन करके आप दीजिए, तो 2 आदमी अगर 7.3 घंटा एक दिन काम करता है तो हमारा 1 टन प्रोडक्शन करता है, वो भी 120 केजी से 180 केजी के बीच का जो वेट रहेगा तब। अब इसी तरीके से हम आपको आगे समझा बता रहे हैं, देखिएगा कि आप कैसे इसमें डिफरेंस दिखता है। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा हैवी के लिए कितना, तो एक्स्ट्रा हैवी के लिए आपको लगता है 16 पॉइंट, एक्स्ट्रा हैवी करने के लिए आपको कितना वेट लगता है, तो एक्स्ट्रा हैवी करने के लिए आपको 16.2 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन, इतना जो है वो एक्स्ट्रा हैवी करने के लिए एक्स्ट्रा हैवी स्टील, मतलब एक्स्ट्रा हैवी वेट का जो भी कॉलम बीम चैनल जो भी है उसको बनाने के लिए लगता है 16.2 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन। अब उसी तरह से आप इफेक्टिव आवर्स से वर्किंग आवर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना मैन पावर लगना चाहिए। अब उसी को आप जब इलाज करेगा तो चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत दिन तक चलेगा, तो आपको कितना दिन का टाइमिंग दिया हुआ है, शेड्यूल कितना दिन का है, उससे आप डिवाइड कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई करके आप पता कर लेंगे कि कितना मैन पावर हमको लगाना पड़ेगा, कितना दिनों के लिए लगाना पड़ेगा कि इतना वेट करने के लिए हमको अचीव कर जाएगा। अब हैवी स्टील जो है, हैवी स्टील को करने के लिए आपको 18 मैन आवर्स 18 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन लगता है। 18 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन आपको हैवी वेट का काम करने के लिए लगता है। अब इस चीज को आप याद रखिए, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमारा रिकॉर्ड किया गया था वर्कशॉप में उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो 15.3 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन, 16.2 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन, 18 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन हैवी स्टील के लिए आपको लगेगा। ठीक है, अब देखिए मीडियम में जब जाएंगे 30 से तो हमको 25.2 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन आपको मिलेगा। आप यहीं पे देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा हैवी है, ज्यादा वेट है, उसमें कम लगता है, जो उससे थोड़ा कम वेट है उसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उससे थोड़ा कम वेट है तो थोड़ा उससे ज्यादा लग रहा है, अब उससे थोड़ा कम है तो उससे थोड़ा, अब इसमें एक्स्ट्रा हैवी 15 लग रहा है और मीडियम स्टील में 25 मैन आवर लग रहा है 1 टन को करने के लिए। अब यहीं पे डिफरेंस देख लीजिए, जब 1 टन करने के लिए आपको 10 घंटे का डिफरेंस, 10 मैन आवर्स का डिफरेंस पड़ रहा है, तो आप लाख हजार टन करने के लिए आपको कितना मैन आवर्स का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। अब लाइट वेट के लिए अब हम कंसीडर करें तो लाइट वेट करने के लिए 30.5 मैन आवर्स पर मेट्रिक टन आपको लगेगा। तो देख लिए, अब इससे हमको इस तरीके से कैलकुलेट करने से हमको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। अब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, या आप इस तरीके से अगर करेंगे तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि 1 टन करने के लिए हमको इस कैटेगरी के लिए इतना मैन आवर चाहिए। अगर हमारा वर्कर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है तो ये कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो कम प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, आपको मॉनिटरिंग में फायदा मिलेगा। तो बेनिफिट क्या मिलेगा,
बेनिफिट ऑफ दिस कैलकुलेशन। इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए करने से आपको क्या बेनिफिट, पहला तो बेनिफिट है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में अगर हमको मालूम है कि हैवी एक्स्ट्रा डबल एक्स्ट्रा हैवी में 15 घंटा लगता है और हम उसको 15.3 मैन आवर्स लगता है और हमने जो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें 19 या 20 लग गया, तो यहीं पे हमको प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करने में मतलब वर्क का प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग या वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करने में मिले कि भाई इतना का जो लॉस हो रहा है ये तो जाके बाद में हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस कर देगा। तो हम इसी जगह सावधानी बरतेंगे और यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, क्या लेबर इज नॉट वर्किंग गुड, लेबर इज नॉट वर्किंग गुड, assigned labor is not skilled। और हम देखना पड़ेगा इक्विपमेंट is not proper। मैं कि identify the bottleneck, बोटलनेक, यहाँ पे हम बोटलनेक आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि हमको मालूम है कि इतना काम करने के लिए हमको इतना ही मैन आवर्स लगना है, लेकिन यहाँ पर हमको ज्यादा मैन आवर्स लग रहा है, तो हम टाइम रहते हुए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो वी कैन टेक corrective action for the project। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ये एक फायदा है। शेड्यूलिंग का फायदा है, शेड्यूलिंग करेंगे तो हम करेक्टली हम प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मैन पावर असाइनमेंट करना है, मैन पावर असाइनमेंट, जो हम प्रोजेक्ट पे मैन पावर असाइन करेंगे तो हम यहां से करेक्टली मैन पावर असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट को बेनिफिट में हम ला सकते हैं, बेनिफिट में हम लेके आ सकते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इससे हम क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो बाद में हमको 1-2 महीना 4 महीना 5 महीना पता चल जाएगा, जब हमको बजटेड मैन आवर टोटली कंज्यूम हो गया, अब हमारे पास बजटेड मैन आवर्स नहीं है, तब जब हमारी आंख खुलेगी कि भाई अब क्या करें। इसलिए इस तरीके से कैलकुलेट करने पर हमको पहले ही आंख खुल जाएगा और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लोज मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तो आज हमने आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया। आप इसको याद कर लीजिए, इस मैन आवर्स को, और इसको इम्प्लीमेंट करिए वर्कशॉप में। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इससे आगे कड़ी में कि भाई आप मैन पावर को कैसे असाइन करेंगे,
कैसे कैसे ग्रुप बनाएंगे। ये तो हमने मैन आवर्स कैलकुलेशन का बताया, मैन आवर कैलकुलेशन बता दिया। अब मैन पावर असाइनमेंट बताएंगे, ग्रुपिंग बताएंगे। तो आप हमारे चैनल फ्रेश पंडा को सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए कोई भी वीडियो जल्दी मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।